दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य परिसंपत्तियों के बंटवारे को ऐतिहासिक और राज्य हित में स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बधाइयां और शुभकामनाएं दी। कौशिक ने कहा कि परिसंपत्तियों के बंटवारे पर 21 साल से सुलझाने की दिशा में पूर्व में भी कोशिशें हुई, लेकिन हर बार कुछ मुद्दा पर ही सहमति नहीं बन पाई। राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के सीएम की सूझबूझ के सभी मुद्दों पर सहमति बन गई और जो कि राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा 21 साल से लंबित पड़े मामले पर बनी सहमति से 20,000 करोड़ से भी अधिक संपत्ति के विवाद का समाधान हुआ है, जो कि एक बड़ी सफलता है। सिंचाई विभाग के 5700 हेक्टेयर भूमि पर दोनों राज्यों का संयुक्त रूप से सर्वे होगा। उसके बाद जमीन पर वितरण होना है। हमें इसे लेकर भी मतभेद थे। वहीं भारत नेपाल सीमा पर बनबसा और बैराज का पुनर्निर्माण और किच्छा के बैराज का निर्माण भी यूपी सिंचाई विभाग करवाएगा। यूपी परिवहन निगम के द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को 205 करोड़ का भुगतान की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। वन विभाग के संबंधित बकाये के भुगतान हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाने हैं और विवादित स्थानों पर वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने की अनुमति जैसे फैसले सराहनीय हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी कुमाऊं मंडल रश्मि रस्तोगी, जिन्होंने परिसंपत्ति को बहुत अच्छे तरीके से जनता को समझाया है। मैडम, सवाल ये है कि पुष्कर सिंह धामी जी कल लखनऊ गए थे, उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो परिसंपत्ति विवाद है इसको लेकर चर्चाएं की। कुछ परिसंपत्ति को लेकर के हल हुआ है, इससे उत्तराखंड बीजेपी कैसे देख रही है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज इतने सालों से लंबित जो था, 21 वर्षों से लंबित था ये परिसंपत्ति का विवाद, और क्या कहते हैं, इतनी सरकारें आई लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब से हमारी भाजपा सरकार आई और ख़ासकर मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी आए, उस पर चिंता करी उन्होंने और उस पर इतने बिजी होते हुए भी उन्होंने इस पर चिंता करके और इसका निस्तारण करने की सोची। इसलिए वो यूपी गए और मुख्यमंत्री जी से मिले और बड़े भाई स्वरूप योगी जी ने इस पर दोनों लोग बैठ के बहुत अच्छी वार्ता हुई और उसका निस्तारण हो। मुख्यमंत्री जी ने 1700 जो आवासीय और 5700 हेक्टेयर जमीन भूमि पर सहमति हुई है और कई जो वाद चल रहे थे कोर्ट में, उस पर यह भी चर्चा हुई है कि हम आपसी सहमति से उसका निपटारा कर लेंगे। इसी तरीके से जैसे हमारे जो किच्छा का बस स्टैंड है वो सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के उसमें था, तो वो 15 दिन के अंदर हस्तांतरित हो जाएगा, उत्तराखंड में हस्तांतरित हो जाएगा। इसी तरीके से यूपीसीएल का 60 करोड़ जो बाकी था वो उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड को देगी। ऐसे ही 90 करोड़ जो वन भूमि से का बकाया था वो उत्तर प्रदेश देगी बीजेपी उत्तराखंड को, उत्तराखंड सरकार को। और इसी तरीके से हरिद्वार में जो अलकनंदा पर्यटन आवास था उसको भी बहुत जल्दी दिसंबर में उसका लोकार्पण करके और उत्तराखंड को सौंप दिया जाएगा। इसी क्रम में मैं देखूं तो 205 करोड़ जो बस स्टैंड का उत्तर प्रदेश वाहन जो है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग है वो उत्तराखंड परिवहन विभाग को सौंपेगा 205 करोड़। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पर वार्ता हुई है और बहुत सफलता मिली है। हम लोग खुश हैं, उत्तराखंड के लोग भी बहुत खुश हो गए इस बातों से और आने वाले समय में उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम बात करें अभी बैराज जो किच्छा में बैराज है और बनबसा में बैराज है, उसका भी उत्तर प्रदेश सरकार उस पर उसको बनाएगी, जो भी है उसका खर्चा सारा उत्तर प्रदेश देगी। इसी तरीके से हरिद्वार में है गंग नहर है, वहाँ पे जल क्रीड़ा के लिए जल पर्यटन के लिए खोला जाएगा। वहाँ उनकी सहमति चाहिए थी उत्तर प्रदेश की, तो उसके लिए वो भी मिल गई है। उत्तराखंड इसमें उधम सिंह नगर में हम बात करें तो नानक सागर है और बैगुल वगैरह में उसमें जल क्रीड़ा के लिए उसमें परीक्षण की आवश्यकता है कुछ, उसकी भी सहमति मिल गई है पुष्कर सिंह धामी जी को।
तो योगी सरकार ने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है उत्तराखंड के लिए, और उन्होंने इतनी सारी वादों का निस्तारण कर दिया है, और आगे आने वाले समय में और भी हमें इसका लाभ मिलेगा। जो भी बचे कुचे हैं उन पर भी निर्णय लिया जाएगा और सभी ये जो मसले हैं सब हल हो जाएंगे।